ने बताया ये सत्संग में बड़ा विश्वास का विषय है। कल भी यही चर्चा की थी कि माधोदास बाबा बहुत भजनानंदी महात्मा थे। अब प्रारब्ध भोग आया, संग्रहणी का रोग हो गया, उसमें बार बार सोच होती है, पतली सोच बार बार 2 4 10 सोच हो जाए तो आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है। उनकी कई दिन से हो रही थी। अब न भिक्षा जाना है, न वहां कोई व्यक्ति आना, समुद्र के किनारे एकांत में हो। तो जब आंख खुली उनकी तो देखा एक 14 वर्ष की अवस्था, पीतांबर माथे पे बांधे हुए, पीतांबर पहने हुए, बाबा की लंगोटी सोच की धो धो के ऐसे फैला रहे और सूखी लंगोटी बाबा को पहना के उनका बार बार मल साफ। तो सोचा मुझ अकिंचन के पास नवीन अवस्था कौन। तो अपनी जब भागवतिक दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी, तो रो पड़े। कहा प्रभु प्रभु आप ऐसा क्यों किए। आप में सामर्थ्य थी, यदि आपको दया आ रही थी तो प्रारब्ध मिटा देते हमारा, प्रारब्ध मिटा आपने बोले नहीं बाबा, प्रारब्ध भोग लो, मैं तो स्वयं तुम्हारी सेवा। नहीं आपने क्यों की। तो बोले बाबा जब आपके हृदय में मेरे सिवा किसी का आश्रय नहीं है तो मैं ही तो करूंगा सेवा। भगवान के अनंत पार्षद हैं, भगवान ने किसी एक पार्षद को आज्ञा नहीं करी, स्वयं भगवान है। भगवान का जो सारथी दारुक है, विश्व ब्रह्मांड में जितनी अश्व कलाएं हैं सबका वो गुरु है। भगवान ने दारुक को नहीं आज्ञा की कि अर्जुन का रथ हाकिए, स्वयं सरकार बैठ गए। भगवान का जो सारथी दारुक है ना, अरे भगवान का सारथी है। विश्व की जितनी भी कलाएं अश्व की संबंधी रथ हाकनी सब में वो गुरु है। भगवान जगत गुरु दारुक जी को नहीं कहा कि चलो युद्ध में अर्जुन का रथ हाँक दो, हम क्यों द्वारिकाधीश्वर भगवान नहीं, स्वयं भगवान। जब भक्त को कभी आवश्यकता पड़ती है भगवान। एक सेन भक्त नाम के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, सेन भक्त उनका नाम था। वो जहां संतों को देखते थे तो भूल जाते थे मैं किस काम के लिए जा रहा हूं, क्या मतलब इतना प्रीति। जब जिसको भगवान से प्रीति होती है उसको भक्तों से अवश्य प्रीति होती है, और जिसको भक्तों से प्रीति होती है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। तो एक दिन वो राजा की सेवा में जाया करते थे, तो अपना वो सब सामग्री ले उसकी मालिश की जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कई संत आ रहे हैं, तो भूल गए और दंडवत किया, आओ महाराज। तो संत भाव के भूखे हैं, उनके पास गए, अब वो सबकी सेवा खान पान जैसा फल फूल आदि जो, अब वो संत भगवान सुबह तक रुके। जब वो सुबह गए तब उनको होश आया कि राजा तो इंतजार ही करता रह गया उसकी मालिश का। अब डर सताया कि राजा रजोगुणी होता है, फांसी में चढ़ा देगा, क्योंकि हमने कोई सूचना निवेदन नहीं किया और सेवा में नहीं गए। इतने में 2 पार्षद आ गए राजा के, कहा महाराज ने आपको बुलाया है। अब उन्होंने सोचा अंतिम समय है हमारा, क्योंकि राजाओं का तो राजमद होता है, क्यों नहीं आए। अभी हम कहें साधु सेवा में नहीं आए तो दंड ही देंगे। अंदर से अपने भगवान का स्मरण करते हुए कि जो भी होगा हाँ भगवान मंगल करेंगे, और वहां पहुंचे। अंदर राजा बहुत प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। आओ सेन, कल तुमने जैसी सेवा की ऐसी मुझे जिंदगी में सुख नहीं मिला, जो चाहो मांग लो हमसे, मैं बहुत प्रसन्न हूं। उन्होंने सोचा विनोद तो नहीं कर रहा। तो उनका सरकार कल कहां, बोले नहीं बहुत सुंदर सेवा की, और इतना सुंदर रूप कल तुम्हारा हमने देखा जो हमने कभी नहीं देखा। अब समझ में आया कि हो सकता है हम जिन भक्तों की सेवा कर रहे थे उनके स्वामी भगवान की कोई लीला हो। वो सरकार थोड़ा बताने की कृपा करे, क्या रूप आपने देखा। तो बोले तेल की कटोरी सामने थी और तुम हमारी पीठ की मालिश कर रहे थे, तो जब मैं ऐसे देखता तो तुम्हारा ये रूप था, और जब तेल की कटोरी में देखता तो अरविंदाक्ष कमल नयन श्याम स्वरूप, ये तुमने वो कभी रूप तो अपना दिखाया ही नहीं। रो पड़े और उनका सच्ची बात है सरकार, हम कल आए ही नहीं थे, ये हमारी जगह हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है। भगवान अपने भक्त के लिए एक रजोगुणी राजा की मालिश करने सेन बनकर जाते हैं। अरे विश्वास करो ये कोई कथा नहीं है, अपने लोगों का जीवन यही है। और आज तक जिसने, इतिहास साक्षी है, भगवान का आश्रय लिया, हाँ कभी अमंगल नहीं हुआ। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा या किसी के हम आश्रित होंगे, भगवान। तो अगर हम सोचे कि आखिरी में हमारा क्या होगा,
तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमने प्रभु के सिवा अपना किसी को नहीं माना। इसीलिए विश्वास, हमें विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं, किसी से याचना नहीं की है कभी। ये जीवन भर स्वभाव रहा है कि ऐसे केवल अगर कोई रोटी की बात है तो आचार्यों ने आदेश किया इसलिए ऐसे, कभी अर्थ या वस्त्र या कोई व्यवस्था के लिए कभी ऐसे नहीं, कभी ऐसे। एक बार ट्रेन में बैठे हुए थे तो वो पूरा उनका जांच वाला तो कोलाहल मचा, तो उसमें संतों को भी वो लोग अपमानित कर रहे थे। मतलब अब बेटिकट होते, हम टिकट तो थी लिए ऐसे बैठे थे, अच्छा टिकट पैसे से होती है, तो हमको ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था कि ऐसी घटना हो। जो ही दो तीन बगल में निकले, हम कहा शोरगुल कैसा? बोले फोर्स से जांच करने वाले, जिनके पास टिकट नहीं उनको पिटाई कर रहे हैं। और ऐसे तो हम कहा अच्छा ये तो आज लगता है। और जटाई बड़ी बड़ी थी, सन्यास भेष में थे, पद्मासन लगा और बैठ गए। हम कहा अच्छा मार डाले जाए, ना आँख खोलेंगे, ना बोलेंगे, ना हिलेंगे, शांत। कोई कुछ नहीं। भगवान को प्रताप देखा, बूट की आवाज नीचे से आ रही थी, हमें किसी ने छेड़ा नहीं और कोई पूछा, बस जटाएं ऐसे डाल ली और पद्मासन ऐसे। रक्षक भगवान, आश्रय भगवान। और हमारे पास था नहीं, अगर होता तो खरीदते, पक्की बात। एक बार वो अंग्रेजी में बोलने वाला युवक भी तो कूदा था। हाँ, वो महोबा से जा रहे थे ना, तो उसमें हमको किसी भगत ने टिकट दे दी थी, वो छोटी वाली टिकट जो ऐसे, हाँ, और बैठा लिया था हमको अच्छे वाले में। अच्छे वाले को क्या कहते हैं? हाँ। अब वो जब वो आए तो उनका टिकट तो हम बड़े गर्व से दिखा दिया। तो वो लोगों ने कहा कहाँ जाना है? कहा बनारस जाना है। बोले 3 स्टेशन की टिकट है, वो कम निकल गए और ये जनरल की, और वो थोड़ा अभद्र बोलने लगे। तो एक आदमी ऐसे बैठा था, नीचे उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, पैसा दिया और इतनी बड़ी कागज वाली टिकट, वो हमको टिकट दी और कहा आप आराम से बैठ जाओ। उनको अरे कदम कदम पे भगवान का प्यार, इसीलिए वो कहते हैं भगवद आश्रित रहो। हाँ, कायर भी नहीं बनना, एक बात समझना, क्या भगवान के भरोसे नहीं, कायर नहीं बनना, कर्तव्य का पालन करना, भरोसा प्रभु का रखना है, समझ रहे ना जी।